हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना जयंती पहाड़ पानी की डिजिटल पोर्टल। गाइस, आज हम लेके आए हैं, जून का महीना चल रहा है। आप किसी तरह से ये ना समझें कि किसी प्रकार की छुट्टियां हैं, और आपके सब्जेक्ट्स में जो बेसिक हम आपको पढ़ा रहे हैं वही चीज़ें बरकरार रहेंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, अर्थात खनिज और शक्ति संसाधन की। गाइस, आप सबको पता होगा कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो उसे ही हम खनिज कहते हैं, उसे ही हम खनिज कहते हैं। सो गाइस, हम ये स्टोरी एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इस चैप्टर्स में हम ये भली भांति प्रकार से देखेंगे कि किस तरीके से क्री शुकांता से मिलने धनबाद के निकट उनके पैतृक स्थान पर जा रही थी, और विशाल कार्य क्षेत्र में शुकांता इतना काला और भूल का क्यों गई थी। उन्होंने पूछा, यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है क्या? यहाँ ट्रकों को देख रही हो, ये सभी खनिज कोयले ले जा रहे हैं। शुकांता ने उत्तर दिया कि खनिज क्या है, व्हाट आर मिनरल्स। तो किरी पूछती है, शुकांता कहता है, क्या आपने कभी नानाबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है या उनके साथ चलते हुए देखा है? तो हम इसको कह सकते हैं कि एक बेसिक तौर पर एक अन्य चीज़ों की भांति हम इसको बड़ी प्रकार से जांच भी सकते हैं। जैसे कि गाइस, क्या आपको मालूम है कि आपके भोजन में नमक और आपकी जो पैस्लिन में ग्रेफाइट भी खनिज है, ये भी एक खनिज है। तो मिनरल्स क्या है मैं आपको बता दूं, तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, संसद और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेशन में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर भी ये चीज़ें हमारे पास पहुंचती हैं। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये तर्क भी इनके अनुसार ही होंगे। गाइस, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिज के प्रकार। पहले आपको ये मालूम करते हैं, डू यू नो, मैं आप देखिएगा, जो रॉक हैं, जो सेल हैं, खनिज अवयवों की अनिश्चित संगठना वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। तो खनिज के हम जरा प्रकारों की बात करें तो हम देख लेते हैं कि पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम मिनरल्स की बात करें तो धात्विक, मेटालिक क्या होता है, नॉन मेटालिक क्या होता है, फेरियस क्या होता है, नॉन फेरियस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम धात्विक खनिजों की, अर्थात मेटालिक क्या क्या होते हैं। तो धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुनिश्चित करती हैं और जिनमें विद्युत या चमक की विशेषता होती है। लो अयस्क, बास्काइट, मैग्नाइज अयस्क अनेक कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। लोह खनिजों जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या शीशा हो सकता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, मेटालिक कहते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं नॉन मेटालिक्स किसे कहते हैं। अगर हम बात करें कि नॉन मेटालिक्स क्या होता है, तो अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिस्म इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। गाइज, इसके खनिजों को खनन, प्रवेदन, अखान के पर भी इनको अलग अलग किया गया है। जैसे एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स में मीनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग, ये सब चीज़ें की गई हैं। तो पृथ्वी की सतह जो है के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की क्रिया खनन कहलाती है। उसको हम मीनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मीनिंग कहते हैं। खनिज को कब गहराई से स्थित है वे प्रकृष्ट को हटाकर निकाले जाते हैं तो उससे विस्तृत खनन कहते हैं, तो उसको ओपन कास्ट मीनिंग कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कुरपन कहते हैं, जिसे हम सेफ्टिंग कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तथा पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें कूप की खनन कहते हैं।
जिन्हें हम शिफ्ट मीनिंग भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए कूपन गहनों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेधन कहते हैं, जिसे हम लोग शिफ्ट मीनिंग कहते हैं या ड्रिलिंग कहते हैं। और जब ये प्रक्रिया आसानी से उठकर निकाली जाती है तो उसको आखनन कहते हैं, यानी क्वायरिंग भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान देने वाली बात है गाइस कि उसको हम कैसे लेते हैं। अब इसी संदर्भ में हम बात करते हैं खनिजों का वितरण में, अर्थात हम खनिजों का जो वितरण है उसके संदर्भ में भी अच्छे से चर्चा करेंगे कि जो खनिजों का वितरण है वो किस तौर पर आसानी से किया जाता है, या फिर हम कहें तो उनको कैसे हम अच्छे प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं, कुछ अग्नेय सेल में पाए जाते हैं, कुछ कायांतिक सेल में, जबकि कुछ अवसादी सेल में पाए जाते हैं। और धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतिक सेल समूह जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है उसे उत्तरी स्वीडन लो अयस्क ओटेरियो यानी कनाडा में तांबा और निक्षेप के जिसे बोलते हैं तांबा और निकेल के प्रक्षेप, दक्षिण भारत में लोह निकेल क्रोमाइट प्लेटिनियम अग्नेय और कायांतिक सेलों में पाए जाने वाले खनिज के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन विलित परिवर्तनों के अवसादी सेल समूह में आध्यात्मिक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकलेस में भी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। गाइस इस मैप के माध्यम से आप देखिएगा कि किस तरह से हैं। एशिया की बात करें तो चीन और भारत के पास विशाल लोह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीपीय विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है, जैसे मलेशिया इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी उत्पादकों में है। चीन सीमा एंटीमिना और कंगस्टन जैसे अग्रणी जो चीज़ हैं वो इनमें पाई जाती हैं, जिसको हम विधिवत तरीके से अच्छे प्रकार से भी हम जान सकते हैं। यूरोप की बात करें गाइस तो यूरोप विश्व में लोह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लोह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी चीज़ों को पर भी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो निर्धारण की जाती हैं, जिससे हम विभिन्न के तत्वों या कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पावरों को एक मध्य करके आपस में आसानी से उनको ला सकते हैं या आपस में आसानी से उनको कर सकते हैं, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना हो या उनको देखने में या उनको सुनने में हमें किसी भी प्रकार की कोई तर्क या वितर्क करने में हमें दिक्कत ना हो। तो इसका भी हम आराम से सामना करते हैं, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों को आसानी से समझ सकें या फिर लेकर आ सकें। बात आती है उत्तर अमेरिका की गाइस। अब उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनेडिया, सील्ड प्रदेश, अपसेलेसिया, इन सारी चीज़ों पर भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें वर्तमान में हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील में विश्व में उच्च कोटि के लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक चिली और रूस तांबे के अग्रणी उत्पादन है। ब्राज़ील और बोलोविया में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, दफी, विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी हैं। केवल अफ्रीका की बात करें गाइस हम तो अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनियम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जावरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं और यहाँ विभिन्न प्रकार की चीज़ों को भी लेकर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ सोना, हीरा, लोह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादन है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीशियम भी संपन्न करते हैं। गाइस अब बात आती है अंटार्कटिका की। तो अंटार्कटिका भी विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान के संभव विशाल के लिए अंटार्कटिका भूवैज्ञानिक पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले, पूर्वी अंटार्कटिका प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण निक्षेप भी यहाँ मौजूद हैं। अब इसी क्षेत्र में गाइस हम बात करते हैं खनिजों के उपयोग क्या क्या है, यूज ऑफ मिनरल्स। तो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वाइड से प्राप्त किया जाता है, जिसे एल्यूमिनियम भी हम लोग कहते हैं। उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण, रसोई बर्तन इत्यादि में भी प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की। इसका हम संरक्षण कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसको जब हम संरक्षण की हमारी बात आती है तो खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय
उपभोग की दर तुलना में निर्माण की दर बहुत अधिक रहती है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं को पुनर्चक्रण एवं अन्य तरीके से भी खनिजों को हम संसाधन की संरक्षित किया जा सकता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग क्लास 8 मिनरल्स एंड रिसोर्स पावर्स की। कल हम बात करेंगे इसकी शक्ति संसाधन के बारे में, पावर रिसोर्सेज के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू।